नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे आधुनिक युग के उद्धारक राजनीतिक रूप से इटली के कौटिल्य मैकियावेली के बारे में। मैंने कहा इटली का कौटिल्य इसलिए कि कौटिल्य की तरह मैकियावेली ने भी राज्य के अपने यथार्थ सिद्धांत दिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज इटली के कौटिल्य के बारे में, अर्थात मैकियावेली के बारे में, जिसका जन्म 1469 में हुआ था और 1469 में वो इटली के फ्लोरेंस नगर में पैदा हुआ था, उच्च मध्य वर्गीय परिवार में। फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का केंद्र बना हुआ था उस समय पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया के लिए, और वहाँ वो पैदा हुआ। तो स्वाभाविक है जहाँ पुनर्जागरण की बात होगी और एक लेखक, एक इतिहासकार के लिए, एक राजनीतिक के लिए उसके युग का प्रभाव उस पर पड़ेगा। मैकियावेली पर भी उसका प्रभाव पड़ा और उसने राजनीति के नए सिद्धांत गढ़ दिए और आधुनिक युग का महान सिद्धांतकार हुआ, दार्शनिक हुआ। आइए हम बात करते हैं उसके बारे में। फ्लोरेंस नगर में पैदा हुआ महान चिंतक मैकियावेली। वह मध्य युग और आधुनिक युग का प्रहरी है। उस समय यूरोप में जो शासन चल रहा था, जनता पर जो शासन था, दो प्रकार सत्ताएं थी, यानी एक चर्च की सत्ता थी, यानी धार्मिक सत्ता थी, दूसरे राज्य की सत्ता थी। लेकिन चर्च की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, उसमें चर्च की सत्ता कमजोर पड़ रही थी और राज्य की सत्ता आगे बढ़ रही थी। 1494 ईस्वी में लगभग 25 वर्ष की अवस्था में वह एक छोटे से पद पर आसीन हुआ फ्लोरेंस में, और छोटे से पद से लेकर के वह फ्लोरेंस का राजदूत तक रहा कई सारे देशों में। यानी कितना प्रतिभा संपन्न था कि एक सामान्य पद पर आने के बाद और फ्लोरेंस का राजदूत बनता है और कई सारे देशों में राजदूत रहता है। लेकिन जब फ्लोरेंस में सत्ता परिवर्तन हुआ, स्पेन के समर्थित शासकों ने कब्जा कर लिया फ्लोरेंस पर, तो मैकियावेली को जेल हो गई। लेकिन उसका मित्र फ्रेंचो ने उसे छुड़ा लिया इस शर्त पर कि अब मैकियावेली कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेगा। यानी 1512 के बाद उसने निर्वासित जीवन जिया। 1512 तक अपने पद पर रहा, उसके बाद वह ग्राम क्षेत्र में निर्वासित जीवन जिया। अपने निर्वासन काल में ही उसने 3 रचनाएं की। द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द प्रिंस वो कहा था उसकी महान रचना है और प्रिंस में ही उसने शासन की कला की सारी बातें की हैं। कहा था प्रिंस को उसने, जो इस फ्लोरेंस का शासक था उस समय, उसे प्रभावित करने के लिए लॉरेंज डी मेडिसी को के लिए लिखा था कि लॉरेंज डी मेडिसी प्रिंस को पढ़कर प्रभावित होगा, उसे फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। लेकिन उसका सपना साकार तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को एक महान राजनीतिक ग्रंथ मिला। हीगल ने प्रिंस को महान कहा है। हीगल ने मैकियावेली की रचना प्रिंस को एक महान रचना और महान व्यक्तित्व रचना कहा है। बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं कि जो अक्सर सवाल आता है परीक्षाओं में कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। इसे डनिंग ने कहा। डनिंग के महान राजनीतिज्ञ भी है और विचारक हैं। इन्होंने कहा मैकियावेली को कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया आधुनिक काल आ रहा है उसके तमाम संवेगों को ग्रहण करने वाला है, अपनी रचनाओं में उसके सूत्र देने वाला है। निश्चित रूप से मैकियावेली ने वही किया है और इन्हीं आधारों पर ही डनिंग ने उसे अपने युग का शिशु कहा है। उस समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। उस समय यानी मैकियावेली के समय यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और उसका केंद्र बिंदु कौन था? इटली का फ्लोरेंस नगर। लेकिन इटली एक नहीं हो पा रहा था। सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्र पर सत्ता बढ़ रही थी। सामंतवाद से
पूर्ण निरंकुश राजतंत्र की तरफ सत्ता बढ़ रही थी। चर्च के प्रभाव में लगातार कमी आ रही थी, यानी चर्च अब प्रभावहीन हो रहा था और जो राजतंत्र था वो हावी हो रहा था। लेकिन पूर्ण निरंकुश राजतंत्र सत्ता है, एब्सोल्यूट पावर है। और इसी बीच में नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा है, यानी व्यापारिक वर्ग का उदय हो रहा है। साथ में आधुनिकता की कड़ी, छापे खाने की मशीनें और समुद्री यात्राओं का विकास हो रहा था। जैसा आप जानते हैं कि समुद्री यात्रा के द्वारा ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। छापे खाने के प्रभाव का समुद्री विकास के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य बढ़ रहा था। व्यापार और वाणिज्य वर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिए राज सत्ता को मजबूत किया हो। इसका मतलब हो जो आधुनिक राज्य की अवधारणा चली, बड़े राज्यों की, राष्ट्र राज्यों की, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसका उद्देश्य था इसका मैकियावेली का कि इटली जो 5 राज्यों में बटा हुआ था उसका एकीकरण हो जाए, यानी एक बड़ा राष्ट्र राज्य इटली बन जाए। क्योंकि उसके समय में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आज लगभग एक हो चुकी थी, इटली भी एक होने की तरफ बढ़ रहा था। सेवाइन ने उसके बारे में कहा है कि मैकियावेली के अतिरिक्त संपूर्ण यूरोप में चलने वाला जो विकास क्रम था उसका स्पष्ट ज्ञान किसी को नहीं था। ये विकास क्रम क्या था? विकास क्रम आधुनिकता की लहर, आधुनिक राज्यों की स्थापना की बात। इसी बात को जोन्स ने स्पष्ट किया कि उसकी कृतियों में वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं। जोन्स एक विचारक को कहते हैं, उसकी कृतियों में युग के वास्तविक स्थिति दर्शन होते हैं। बड़ी बात है। तो मैकियावेली में ऐसे स्थान पर वो खड़ा है, पैदा हुआ है, जहां से कई धाराएं निकल रही हैं, लेकिन आधुनिकता की धारा वहां से फूट रही है। हम उसके विचारों का अन्य वीडियोज में फिर वर्णन करेंगे। आप मीडिया गुरु पर जुड़े रहिए, आपको राजनीति के वैज्ञानिक और यथार्थ दोनों ज्ञान मिलेंगे। आप मीडिया गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी परीक्षाओं के लिए इसे आधार बनाएं। नमस्कार दोस्तों।